क्या वह बच्चा पैदा करने वाली है? अरे इतने सारे लोग हैं यहाँ, बच्चा पैदा करना कितनी शर्म की बात है। सुना है वह हुआकिंग यूनिवर्सिटी की है। शिक्षण भवन नहीं, छात्रावास नहीं, कैंटीन नहीं। 10 महीने हो गए, एक इंसान भी नहीं मिला। सभी कर्मचारियों की जानकारी की जांच करो, उसे ढूंढना ही होगा। दो 2128 दिन। मैंने जेल के बाहर आसमान देखा। माँ, हम आखिरकार बाहर आ गए। लीली, माँ माफी चाहती है। बस तुम्हें वहां बड़ा होने देना था, तभी माँ तुम्हें बचा सकती थी। माँ के साथ लीली बहुत खुश है। वह है। वो कहाँ है? पीछा करो। वो कहाँ है? अचानक गायब कैसे हो गया? मदद करो, कोई मेरा पीछा कर रहा है। कितना मजा ले रहे हो? ढूंढते रहो। धन्यवाद। यह महिला, आपका हालिया व्यवहार, मैं पुलिस को बुला सकता हूं। तुम क्या चाहते हो? मुझे वापस दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा चेहरा इतना गर्म क्यों है? दवा दी गई है। मर तो नहीं जाओगे? मर जाओगे। तो फिर जल्दी करो। इंतजाम करो। मैं बाज हूं। तुम्हारा नाम क्या है? अगली बार बताऊंगा। रुको। बॉस पे दादा जेल से सजा कम करने की अपील कर रहे हैं। 7 साल पहले उसने मुझे दवा देने की हिम्मत की। अब उसे कभी बाहर नहीं आने देना। अपील जारी रखो। बॉस पे ही है। हाँ, मालकिन को कोई जरूरी काम है, आपसे मिलना चाहती है। आपको अभी वापस जाना होगा। शेनवार्यू, तुम जेल में क्यों नहीं मर गए? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी वजह से तुमने एक्साई के लड़के को मार डाला। मैं एक्साई परिवार में शादी नहीं कर पाई, अमीर बनने का सपना टूट गया। तुम जैसे प्यारे को तो बाहर नहीं आना चाहिए था। मैं प्यारी हूं। असली प्यार तो वो एक्साई हाउजे है। वो मरने के लायक था। पिछली बार तू भाग गया, इस बार देखता हूं कैसे भागता है। बस औरतों पर ही हुंकारता है। गुस्सा है तो मुझे मार दो। तुझे मारूंगा कैसे? हुआकिंग की लड़की। मैंने तो अभी खेला भी नहीं। ये सब तेरी ही प्यारी हरकतों की वजह से हुआ। तूने उसे बहकाया। मैं तुझे मार डालूंगा। मैंने उसे बहकाया? वो लायक भी नहीं। बस तेरे जैसी प्यारी ही हो सकती है, जो एक्साई परिवार से मिलेगी और मुझ पर हत्या का आरोप लगाएगी। 7 साल, मैंने अंदर पूरे 7 साल काटे। तू सच में मेरी असली माँ है।
तेरे पापा जल्दी मर गए, मैंने तुझे इस बोझ को लेकर पाला। मुश्किल से कोई मुझे अपनाने को तैयार हुआ। तूने ही सब बर्बाद कर दिया। 7 साल। 7 साल क्या है? तुझे तो मरना चाहिए था। तू मेरी माँ को परेशान नहीं करेगा। माँ, ये तेरा बेटा है। ये तूने जेल में किसी मर्द के साथ पैदा किया होगा। तू बस इस प्यारी को लेकर मरने का इंतजार कर। तुम जैसे लोगों के हाथ पैर सड़ने चाहिए। कूड़े के ढेर में सड़ी सब्जियां खानी चाहिए। तू चिंता मत कर, हम तेरे इस परजीवी से बेहतर जिएंगे। काश लिली का कोई पापा होता तो माँ की रक्षा कर पाता। लीली तेरा पापा। मैं एक अपराधी उसके लिए बच्चा पैदा करूं? क्या वो स्वीकार भी करेगा? यनियन, मैंने तेरा अपॉइंटमेंट ले लिया है। क्रिस मर्दाना अस्पताल की जांच के लिए आज ही चलते हैं। ये मैंने आयुर्वेद के महारथी से बनवाया है, बाजपन का इलाज। यकीनन ठीक कर देगा, जल्दी पी लो। माँ तू बेवजह परेशान न हो। बेटा, तू कब कोई बहू लेकर आएगा? तू एक औरत के लिए 7 साल कुंवारा नहीं रह सकता। अगली बार बताऊंगा। मैं उसे ढूंढ लूंगा। हुआकिंग यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएट नहीं हुआ और आपराधिक रिकॉर्ड भी है। माफ कीजिए, आप हमारे मानकों पर खरे नहीं उतरते। ये रिज्यूम। अगर ग्रेजुएट हो पाता तो। चलो, किसे चाहिए तू जैसा जेलबंदी? बदकिस्मती। माँ तू ठीक तो है ना? लीली, माँ ठीक है। माँ को नौकरी जरूर मिलेगी। पे ग्रुप हमेशा से कर्मचारियों की क्षमता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता आया है। अभी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध है। हम उन लोगों को आमंत्रित करते हैं जो हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। एक सुनहरे भविष्य की शुरुआत करने के लिए पे ग्रुप 1। पे ग्रुप को किसी की कमी नहीं। तुम जैसे जेल जा चुके व्यक्ति की तो बिल्कुल नहीं। माफ कीजिए। लीली, क्या तुम्हें भूख लगी है? माँ, लिली को भूख नहीं है। लीली, पहले वहां खेलो। माँ को जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। हाँ। नमस्ते, क्या आपको सफाई कर्मचारी की आवश्यकता है? चले जाओ। तुम्हारे रिकॉर्ड को देखकर मुझे डर लगता है कि तुम कपड़े चुरा लोगे। क्या आप मेरे लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वह है। उसके शरीर से आने वाली गंध बहुत परिचित है। नहीं, धन्यवाद। बॉस पे, उसका रिकॉर्ड खराब है। वो कंपनी की सफाई कर्मचारी के लिए इंटरव्यू चाहती है। ये कंपनी की छवि के लिए उचित नहीं है। मैं उसे अभी भगा देता हूं। नहीं, मैं खुद चली जाती हूँ। पे ग्रुप की छवि कंपनी की क्षमता पर निर्भर करती है और कर्मचारियों की क्षमता पर महिलाओं का अपमान करने से कंपनी की छवि खराब होती है। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। बॉस पे, माफ कीजिए। सिक्योरिटी, बॉस पे, बॉस पे, कृपया मुझे न निकालें। बॉस पे। तुम उसे ले जाकर ज्वाइनिंग करवाओ। धन्यवाद। रुको, तुम्हारा नाम क्या है?
अगली बार बताऊंगी। शिन्यू। माँ, तुम कर सकती हो। तीन, चार, पाँच, छह। सात। चलो। पापा, नमस्ते। इतने सारे बच्चे क्यों हैं? यिनयन, तुम्हारी कोई संतान नहीं है। ये सब रिश्तेदारों के बच्चे हैं। तुम एक चुन लो। वारिस के रूप में पालो। माँ भी दादी बन जाएगी। माँ, तुम परेशानी मत बढ़ाओ। तो अभी जाओ और उस औरत को लेकर आओ जिसके बारे में तुम हमेशा सोचते हो। बेटा, एक चुन लो, मुझे चैन मिलेगा। आप सभी अपना परिचय दीजिए। मैं गणित में प्रथम आया, मैं अंग्रेजी में प्रथम आया, मैं गोल्फ खेल सकता हूँ, मैं कोड लिख सकता हूँ, मैं पियानो बजा सकता हूँ, मैं घुड़सवारी कर सकता हूँ, मैं सिलाई मशीन चला सकता हूँ। क्या? सिलाई मशीन? अरे, यह बच्चा यिनयन के बचपन जैसा ही है। तो फिर यही ले लो। आप सभी बाहर जाइए। धन्यवाद अंकल। अब से यह तुम्हारे पापा होंगे और मैं तुम्हारी दादी। मैंने तुम्हारी चॉकलेट के सिर्फ 2 टुकड़े खाए थे। क्या इसके लिए मुझे तुम्हारा बेटा बनना पड़ेगा? लो वापस, मुझे अपने असली पापा को ढूंढना है। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, मैंने अपने पापा को कभी देखा भी नहीं। अंकल, क्या आप मेरे पापा को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? तुम्हारे पापा का नाम क्या है? मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन मेरे पास उनकी एक निशानी है। लिली। माँ, यह तुम्हारा बच्चा है। हाँ। माफ कीजिए, परेशान किया। बच्चे के पापा कौन हैं? मर चुके हैं। बॉस भाई, ये फूल काफी अच्छे लग रहे हैं। आपके ऑफिस में कुछ गमले रख दूं? माफ कीजिए, मेरे बेटे को फूलों से एलर्जी है। हम चलते हैं। फूल किसने भेजे? क्या आपको नहीं पता कि बॉस पेई को फूलों से एलर्जी है? कंपनी के सारे फूल हटा दो। जी हाँ, जी हाँ। अद्भुत है यह बच्चा। तुम्हारी तरह इसे भी फूलों से एलर्जी है। माँ, उस अंकल ने मुझे एक टुकड़ा दिया था, बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट का। लिली उसके पास वापस आ गई। शायद अब उसकी जिंदगी बेहतर होगी। तो लिली, क्या तुमने अंकल को धन्यवाद दिया? हाँ, उस अंकल के घर 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे? हाँ, वे सभी उन्हें पापा कहते हैं। 7 साल में 6। अरे, वो रही। वही है। शायो, हाजिर हूँ। सच में जेल भी गए हैं? इतनी कम उम्र में जेल कैसे गए? ये फिगर तो बहुत गंदा है और किसी ने बच्चा पैदा कर दिया। यह मुर्गी कहीं भी अंडे देने नहीं भूलती। पता नहीं उसे कोई गंदी बीमारी तो नहीं। हम ऐसे लोगों के साथ नहीं रहते। यहाँ और कोई खाली हॉस्टल है क्या? तुम यहाँ रहो। टॉयलेट। रहो या नहीं, नहीं रहना तो निकलो। तुम जैसे जेल से छूटे लोगों को नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता है। रहने को मिल जाए बहुत है। माँ, यह सिंगल रूम है, पहले जैसा सबके साथ नहीं रहना पड़ेगा।
लीली, माँ एक दिन तुम्हें बड़ा घर जरूर दिलाएगी। मुझे माँ पर भरोसा है। माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। यहाँ और वहाँ साफ करो। माफ कीजिए। कोई बात नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्यों शैन्यू को अकेले काम करने दिया? चेन सहायक, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम उसे काम सिखा रहे हैं। 1 महीने की सैलरी कट जाएगी। बॉस पे आज से शन्यू सिर्फ मेरे ऑफिस की सफाई करेगी। ठीक है बॉस पे। शुक्रिया। हमारी 1 महीने की सैलरी। यह सब शन्यू की वजह से हुआ। इसे सबक सिखाओ। सॉरी, देखा नहीं, देखा नहीं। माँ, लीली यहाँ पर आग है, तुम जाओ। तुम लोग मेरी माँ को परेशान नहीं कर सकते। लीली माँ की बात मानो, जल्दी जाओ। तुम्हारी वजह से मेरी सैलरी कट गई। लीली तुम ठीक हो ना? मर्दों के पीछे पड़ने की वजह से जेल गई थी ना? सुधरने के बाद भी शरारतें। बॉस पेई को अपने पक्ष में करना चाहती हो क्या? शन्यू, अभी तक सफाई क्यों नहीं की? शायद कोई काम आ गया हो। माँ उदास मत हो। माँ तुम अभी भी बहुत सुंदर हो। लीली, तुम लोग जानना चाहते हो मैं जेल क्यों गई थी? प्रतिवादी शैन्यू, गलती से हत्या, 7 साल की सजा तुरंत लागू। तुमने मुझे मारा। मेरी माँ को परेशान नहीं कर सकते। तुम लोग क्या देख रहे हो? एक साथ आओ। तुम मेरी माँ को परेशान नहीं कर सकते। तुम्हारे बाल भी नहीं उगे हैं। तुम अपनी माँ की रक्षा कैसे करोगे? यहाँ से चले जाओ। लीली, मुझे बाहर निकालो। लीली को बहुत बुरा लग रहा है। लीली सांस नहीं ले पा रही है। लीली को एलर्जी हो गई है, मुझे उसे बचाना है। कृपया मेरे बेटे को बचाओ। माँ, लीली, मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को बचाओ। उसे एलर्जी है, खतरा है। लीली, माँ आ रही है। जल्दी अस्पताल ले चलो। इतने सालों से तुम मुझे क्यों नहीं ढूंढ रहे थे? तुम्हें याद आ गया? मरीज को किस चीज से एलर्जी है? पराग, उसे पराग से एलर्जी है। मरीज को एनाफिलेक्टिक शॉक है, ब्लड प्रेशर गिर रहा है। क्या ये आनुवंशिक एलर्जी है? हाँ, आनुवंशिक। अब खतरा टल गया है, लेकिन भविष्य में एलर्जी वाली चीजों से दूर रहना होगा।
डॉक्टर, धन्यवाद। लिली को भी मेरी तरह पराग से एलर्जी है, वह मेरा बेटा है। लिली तुम्हारा बेटा नहीं है। वह किसका बेटा है? तुम्हारे मतलब का नहीं है। मुझे छोड़ दो। मुझे लिली के पास जाना है। तुम्हें क्या हुआ? मुझे लिली के पास जाना है। मैं चेन असिस्टेंट को बच्चे की देखभाल के लिए भेजूंगा। पहले डॉक्टर को दिखाओ। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें मारा गया है। क्या घरेलू हिंसा हुई है? किसी को इतना मारना, क्या तुम इंसान हो? चिंता मत करो, घरेलू हिंसा कानूनन अपराध है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। इस नमूने को सबक सिखाऊंगा। नहीं, मैं खुद गिर गया था। क्या उसने तुम्हें धमकाया है? चिंता मत करो। वह मेरा बॉस है। माफ कीजिए। इमरजेंसी सर्जरी। ड्यूटी नर्स मदद के लिए आए। तुम उस पर मलहम लगा दो। जरूरत नहीं है। हिलो मत। तुम, क्या मैंने तुम्हें दर्द दिया? माफ कीजिए, मैं हल्का सा दबाऊंगा। मैं तुम्हें 7 साल से ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा था मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चाहे बच्चा तुम्हारा न हो, तुम फिर भी मुझसे शादी करना चाहते हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, बच्चे से कोई लेना देना नहीं। हम दोनों बड़े हो चुके हैं। बॉस पे जरूरत नहीं है पुरानी बातों को याद करके परेशान होने की। 7 साल हो गए। पुरानी बातें बहुत पहले खत्म हो चुकी हैं। मैं अब बस लिली के साथ अच्छे से जीना चाहती हूँ। मैं बेटा, माँ ने तुम्हारे लिए आयुर्वेद के महान डॉक्टर झंग का अपॉइंटमेंट ले लिया है। याद से जाना। क्या मेरा बच्चा हो सकता है? तुम्हारी मौजूदा सेहत के हिसाब से बच्चा न होने की संभावना 99% है। बॉस पेई, हम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप हमें छोड़ दीजिए। अगर पूरा नहीं खाया तो हम तुम्हें है चिंग से गायब कर देंगे। बॉस पेई, यह खाने से इंसान मर सकता है। खाओ। डर गए क्या? उन्होंने इतना गंदा कर दिया, मैं कैसे साफ करूं? मैं उन्हें चटवा दूंगा। तुम्हें 2 दिन की छुट्टी देता हूं, लिली के साथ आराम करो। शुक्रिया। जब वे खा लें, सीधे पुलिस थाने भेज देना। जी। तुम्हें हॉस्टल आराम करने के लिए भेजा था। यहां टॉयलेट में क्या कर रहे हो? यही तो हमारा हॉस्टल है। तुम यहां ऐसी जगह रहते हो? मैं और मम्मी बस रहने को मिल जाए तो खुश है। क्या तुमने उनके रहने का इंतजाम नहीं किया? आमतौर पर कर्मचारियों के रहने का इंतजाम किया जाता है। शायद बीच में कोई गड़बड़ हो गई। हॉस्टल मैनेजर को बुलाओ। जी। तुमने उन्हें हॉस्टल क्यों नहीं दिया? बॉस पेई, वह एक जेल से आई औरत है। कौन उसके साथ एक कमरे में रहेगा? वह भी एक बच्चे के साथ। इतना शोरगुल करेंगे, हमारे काम पर असर पड़ेगा। बॉस पे, अगर उन्हें अंदर रख भी दिया तो उन्हें अलग थलग कर दिया जाएगा। मैं और लिली बस रहने को जगह मिल जाए तो काफी है। आप परेशान न हो। हमारी कंपनी में क्या माओ के लिए विशेष आवास की सुविधा नहीं है? हाँ, सही है। कंपनी के नए नियम। मैं तुम्हें दिखाता हूं। वाह, यह घर बहुत बड़ा है। माँ, यहाँ से ओरिएंटल पर्ल दिखाई देता है। तुम लोगों को यकीन है यह कर्मचारी हॉस्टल है? हाँ,
पक्का, ये कंपनी की नई नीति है। हमारी कंपनी की सुविधाएं पूरे हाईचेंग में सबसे अच्छी है। इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो, तुम लोग यहां रह सकते हो। माँ, यह सोफा बहुत आरामदायक लगता है, तो हमें जमीन पर नहीं सोना पड़ेगा। माँ, तो तुम्हारा गठिया दर्द नहीं करेगा। धन्यवाद। रहने का आनंद लो। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। बॉस पेई, आपको और कुछ चाहिए? हाँ, मैं पास में रहता हूं, इतनी जल्दी नहीं है। मैं सामने रहता हूं। तुम्हें कुछ चाहिए तो सीधे मुझसे बात कर सकते हो। गाड़ी अभी तक क्यों नहीं आई? लेट हो जाएगा। चढ़ो। नहीं, बॉस पेई, बस आने वाली है। लेट होने पर 100 काट लिए जाएंगे। बाद में मिलते हैं। बॉस पेई, मैं सफाई करने आया हूं। ये 7 साल मैंने 365 अंगूठियां खरीदी हैं, लेकिन कोई भी उस अंगूठी की गर्माहट जैसी नहीं है जो तुमने ले ली। बहुत पहले गिरवी रख दी थी। तुम झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल सही। चीज वापस मालिक के पास। मेरे साथ रहो। बॉस पेई, मैं आपका आभारी हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम दूरी बनाए रखें। हम एक जैसे नहीं हैं। तुम छोटे प्यारे सच में पहले ही रिलीज हो गए। हाँ, मैं पहले ही रिलीज हो गया हूं, लेकिन तुम अपने बेटे को फिर कभी नहीं देख पाओगे। तुम छोटे प्यारे, मेरे बेटे की जान का बदला चुकाना होगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम एसआरएफ सामान्य लोगों की तरह क्यों जी रहे हो? और इतना अच्छा घर भी। हाँ, मैं एक एसआरएफ हूं और मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। तुम्हें क्या लगता है एक्साई हाउजे को पता चलेगा? क्या वह मरने के बाद भी आराम से नहीं सो पाएगा? प्यारी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो कर दो। मैं तुम्हें भी 7 साल जेल में रहने का स्वाद चखाऊंगा। माँ, मेरी माँ को छोड़ दो। यह कहाँ से आया हुआ बदमाश बच्चा है? लिली, माँ, तुम लोग मेरी माँ को परेशान मत करो। अच्छा बच्चा, तुम यहाँ थोड़ी देर खेलो, माँ को कुछ काम है। अभी जाओ और मेरे भाई की कब्र पर जाकर माफी मांगो। तो क्यों न मैं तुम्हें अभी तुम्हारे भाई के पास पहुंचा दूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? 7 साल। मैंने कितनी बार सोचा है, अगर एक्साई परिवार नहीं होता, वह प्यारी लड़की नहीं होती। मैं कहा होता, शायद पढ़ाई कर रहा होता, या शायद एक अच्छी नौकरी कर रहा होता, लेकिन नहीं, मैं उस अंधेरे जेल में सड़ रहा था। खुद को मासूम मत बताओ। उस लड़की ने तुम पर दया दिखाई, तुमने उसे मार डाला। तुम एक शैतान हो। अगर उसे मैं पसंद आया, तो क्या मुझे मारपीट और बलात्कार सहना चाहिए? ठीक हो। कौन है ये बेवकूफ जो दखल दे रहा है? सच में तुम बिना मर्द के नहीं रह सकती हो। जेल से निकलते ही तुमने एक और लड़के को फंसा लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? क्या तुम जानते हो जिस औरत की तुम रक्षा कर रहे हो वो न सिर्फ एक एसआरएफ है,
बल्कि हर किसी के साथ सोती है। अगर ठीक से बात नहीं कर सकते तो चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को मारने की? तुम जानते हो वह कौन है? क्या इन दोनों कचरों को बाहर फेंक देना चाहिए? धन्यवाद। अगर तुम लोगों ने फिर उससे परेशान किया तो पेई परिवार, तुम लोगों को हैचिंग से गायब करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पेई पेई परिवार, तुम बॉस पे हो। बॉस पेई शिनवायु भी एक SRF है। तुम उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? SRF, तुम्हें बस इतना जानना चाहिए, वह मेरी पत्नी पेई नियन है। चिंता मत करो, वे दोनों फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। धन्यवाद, तुमने फिर एक बार मेरी मदद की। वे जिस SRF की बात कर रहे थे। बॉस पेई, यह मेरा मामला है। तुमने सीमा पार कर ली। तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब है, मुझे परवाह नहीं। तुम्हारा अतीत मेरे साथ कोई संबंध नहीं रखता, लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य मेरे साथ जुड़ा हो। तुम अंकल, तुम मेरी मम्मी को कहाँ ले जा रहे हो? बड़ों के मामले बच्चे नहीं समझते। हम कहाँ जा रहे हैं? रजिस्ट्रार ऑफिस। क्या? रजिस्ट्रार ऑफिस शादी के लिए। बॉस पेई, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी तुमसे शादी करने का वादा किया था। 7 साल पहले मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। अफसोस नहीं, बल्कि क्या? मैं तुम्हें और लीली को सबसे अच्छी सुरक्षा दे सकता हूं। मेरे साथ शादी करना तुम्हारे लिए अभी सबसे अच्छा विकल्प है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे जरूरत नहीं। हाइचिंग में कोई भी मेरे लोगों को हाथ नहीं लगा सकता। तुम मुझे इस्तेमाल करो, मेरे साथ शादी करो, ठीक है? तुम्हें मेरे लिए इतना करने की जरूरत नहीं। जरूरत है। मैंने धृष्टता कर दी। गाड़ी में बैठो। थोड़ी देर में रजिस्ट्रार ऑफिस बंद हो जाएगा। दोनों तलाक ले रहे हो? नहीं, हम शादी कर रहे हैं। अच्छा, रजिस्टर करो। दोनों ने मेडिकल चेकअप करवाया? अभी नहीं। एक करवा लो, मैं चाहता हूं तुम्हें आश्वस्त करूं। इस महिला का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। इस सज्जन की समस्या थोड़ी गंभीर है। बच्चे पैदा करने में बहुत मुश्किल होगी। कोई बात नहीं, हमारा पहले से ही एक बच्चा है। क्या तुम लीली को अपना खून नहीं समझते? बिल्कुल नहीं। देखकर लगता है आप सच्चे प्यार में हैं। चिंता मत करो बच्चे, मैं 20 साल से डॉक्टर हूँ। अनुभव से कह सकता हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बच्चे पैदा करने के अलावा हर मामले में बहुत मजबूत है, बहुत ही मजबूत। मेरा मतलब वो नहीं था। चलो, रजिस्ट्रार ऑफिस बंद हो जाएगा। यह मेरा बैंक कार्ड है, अब से मेरी पत्नी के पास रहेगा। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर में मैं चेन असिस्टेंट को मेरे नाम की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करवा दूंगा। पेई कंपनी के शेयर भी तुम्हारे हिस्से के हैं। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। शादी के कारण संपत्ति का आधा हिस्सा मुझे देने की जरूरत नहीं है। यह पति पत्नी के बीच सबसे बुनियादी बात है। मैं सिर्फ आपको सुरक्षित महसूस कराना चाहता हूं। यह मेरी तरफ से आपको दी गई ताकत है। चलो, घर चलते हैं। मम्मी, क्या आपने पी अंकल से शादी कर ली है? लीली, क्या तुम पी अंकल को स्वीकार कर सकती हो? बॉस पी, क्या आप घर बदल रहे हैं? ओह, मेरे घर की एयर कंडीशनिंग खराब हो गई है। क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहां रह सकता हूं? एयर कंडीशनिंग खराब हो गई है। तुमने मरम्मत कंपनी को फोन नहीं किया? तुम्हारे पास फोन नहीं है? मैं करती हूँ। अरे, मम्मी, क्या हुआ? क्या आपने पी अंकल से शादी कर ली है? हाँ। तो क्या पी अंकल लीली के पापा है? हाँ,
दूसरे बच्चों के मम्मी पापा एक साथ रहते हैं। आप भी अंकल के साथ क्यों नहीं रहती? लेकिन लिली, कोई लेकिन नहीं, संयोग से भी अंकल के घर की एयर कंडीशनिंग खराब हो गई है, यही तय है। मम्मी पापा को एक साथ रहना चाहिए। ऐसी छोटी बात भी मुझे सिखानी पड़ रही है। पी अंकल, अंदर आइए। लिली, क्या तुम्हें भी अंकल पसंद है? हाँ, पी अंकल इतने अच्छे इंसान हैं और मम्मी की रक्षा भी कर सकते हैं। अगर पी अंकल लिली के पापा होते तो अच्छा होता। तो मम्मी तुम्हें एक राज बताती हैं। क्या राज? दरअसल लिली के पापा छोड़ो, अभी तुम्हें बताने का सही समय नहीं आया है। शेन्यू, बॉस पी, इस कॉन्ट्रैक्ट में कानूनी विभाग को जोखिम के बिंदु मिले हैं। वे इसे हल नहीं कर पा रहे। आप क्या सोचते हैं? यहाँ 0.25 का अंतर है, जिससे पूरी प्रक्रिया में खर्च और नुकसान बढ़ जाता है। सच में ऐसा ही है। बॉस पी, मैडम पहले हुआ किंग यूनिवर्सिटी की छात्रा थी। क्या हमें यह जांचना चाहिए कि वो जेल क्यों गई? नहीं। अगर वह चाहेंगी तो मैं चाहूंगा कि वह खुद मुझे बताए। मार्केटिंग विभाग को मीटिंग के लिए सूचित करें। भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बचें। हाँ, यह मीटिंग फू कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है। अंत में इस गलती के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल, ग्राहक लाइफटाइम वैल्यू सीएलवी की गणना करने के लिए किन 3 बिंदुओं को जोड़ना चाहिए? क्या CLV? मैंने कभी नहीं सुना। क्या यह कोई उच्च स्तरीय तकनीकी सवाल नहीं है? हम इसे कैसे जान सकते हैं? मैंने कभी नहीं सुना। क्या कोई जवाब नहीं दे सकता? इसे जोड़ना चाहिए ग्राहक की रिटेंशन रेट, डिस्काउंट रेट और सालाना मार्केट कंट्रीब्यूशन। मैं एक मार्केटिंग मैनेजर हूँ, फिर भी मैं जवाब नहीं दे पाया। वह एक सफाई कर्मचारी है, फिर भी उसे जवाब पता है। या वह सोचती है कि यह सवाल उसके टॉयलेट साफ करने जितना आसान है। उसका जवाब सही है। कैसे हो सकता है? क्या वह एक सफाई कर्मचारी नहीं है? शेन्यू, तुमने मुझे याद दिला दिया फाइनेंस के क्षेत्र में कही जाने वाली एक बात। कौन सी बात? असली ए किसी भी मार्केट में अतिरिक्त लाभ उत्पन्न कर सकता है। बहुत शानदार। पे कंपनी का सफाई कर्मचारी भी इतना सक्षम है। तुम यहां क्यों आए हो? यिन नियन भैया, मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ इंटर्नशिप के लिए।
पेई कंपनी में तुम्हारे लिन परिवार की बड़ी बेटी के लिए जगह नहीं है। यिन भैया, क्या तुम लिन परिवार को इतनी सी भी मदद नहीं दोगे? और मैं एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर आई हूं। जैसा तुम चाहो। तुम्हारे पास और कितने सरप्राइज हैं जो मुझे नहीं पता। बॉस पे, मैंने सफाई कर ली है, अब मैं चलती हूँ। मीटिंग खत्म। धन्यवाद चाचा। कोई बात नहीं लीली, अगर तुम्हें आदत नहीं है तो पहले चाचा कह सकती हो। चाचा, तुम्हारे पास भी ऐसी ही एक जेड की अंगूठी क्यों है? मम्मी के पास भी ऐसी ही एक थी। यह तुम्हारी मम्मी की ही है। लेकिन मम्मी ने कहा था कि यह पापा की है। तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? लीली कह रही है कि यह जेड की अंगूठी उसके पापा की है। क्या यह जेड की अंगूठी मैंने तुम्हें नहीं दी थी? अरे, उस समय लिली अपने पापा को ढूंढने के लिए जिद कर रही थी, तो मैंने उसे यह अंगूठी देकर बहलाया था। लिली, तुम ब्रेड क्यों खा रही हो? माँ तुम्हारे लिए अभी कुछ स्वादिष्ट बनाती है। बॉस पे, आपकी आधिकारिक मोहर घर पर भूल गई है। मोहर नहीं ली? मैं तुम्हारे घर जाता हूँ। मेरी पत्नी आज आराम कर रही है, बाहरी लोगों के लिए सुविधाजनक नहीं है। तुमने शादी कर ली? यह मेरा मामला है, तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। मैंने अपनी पत्नी से कहा है, वह इसे लेकर आएगी। कृपया सभी थोड़ा इंतजार करें। कोई बात नहीं, हम इंतजार कर सकते हैं। 10 मिनट भाभी को यहाँ का पता है? या फिर मैं उसे लेने जाता हूँ। तुम मोहर लाने आई हो? तुम क्यों लाई हो? तो तुम एक सफाई कर्मचारी हो? बॉस पे का ऑफिस कौन सा है? कृपया मुझे वहां ले चलो। वह औरत कहाँ है? क्या? वही जिसने किसी तरह यिन भैया को फंसाकर शादी कर ली, वह कुतिया। तुम जानती हो वह कौन है? नहीं, यह मोहर बॉस पे को जल्दी चाहिए। कृपया लिंजी, रास्ता छोड़ दो। तुम एक सफाई कर्मचारी हो, मुझे सबक सिखाने आई हो? माफ करना लिंजी, मैं चलती हूँ। तुम एक गंदी सफाई कर्मचारी हो, मुझे अनदेखा करने की हिम्मत? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मैं लिन परिवार की बड़ी बेटी हूँ, पे यिन की बचपन की दोस्त। तुमने पहले हाथ उठाया। मैं एक बड़ी बेटी हूँ, तुम एक सफाई कर्मचारी हो, मारा तो मारा। मानती हो मैं यिन भैया से कहकर तुम्हें निकलवा दूं। नमस्ते, कृपया बताएं बॉस पे का ऑफिस कौन सा है? बॉस पे को 10 मिनट हो गए। चुप रहो। माफ करना बड़ी बेटी। यह मोहर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सहयोग प्रभावित हुआ, तुम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मीटिंग रूम में अनुबंध पर चर्चा हो रही है। मेरे पापा और यिन भैया। तुम्हें क्या लगता है वे किसे दोष देंगे? अगर अनुबंध में देरी हुई, सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। तुम क्या कर रही हो? ठीक हो? यिन भैया, उसने मुझे परेशान किया। चुप रहो। पापा, मेरा चेहरा देखो। यूए तुम्हारी बचपन की दोस्त है। तुम अभी एक सफाई कर्मचारी की रक्षा क्यों कर रहे हो? सबको परिचय कराता हूं। शिनवायु, मेरी पत्नी। क्या वह तुम्हारी पत्नी है? वह सफाई कर्मचारी नहीं थी? मुहर ले आया हूँ, अगली बार खुद लाना याद रखना। समझौता रद्द। मत करो यूनियन, यूए बचकाना है। वो पत्नी से माफी मांगेगी, जल्दी माफी मांगो। माफ करना भाभी, मुझे नहीं पता था कि तुम हो, लेकिन किसने सोचा होगा? पेई समूह की अध्यक्ष की पत्नी एक सफाई कर्मचारी है। कम से कम मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया।
पेई समूह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर लिंजी को अपनी गलती का एहसास नहीं होता तो पिछला समझौता भी रद्द होगा। देखो तुमने क्या कर दिया। नमस्ते पत्नी जी। पत्नी जी, आप ये काम करके अपनी क्षमता को दबा रही है। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? थोड़ा। मैं कल जैसी स्थिति फिर नहीं चाहता, इसलिए कंपनी में आपकी पहचान बता दी। बॉस पेई, आपकी पत्नी सफाई कर्मचारी है। यह बात गर्व की नहीं है, आपको जरूरत नहीं थी। शिनवायु, आपकी व्यावसायिक प्रतिभा और क्षमता को दबाया नहीं जाना चाहिए। मैं कोई विशेषाधिकार नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक मौका दे रहा हूं, बाकी आप पर निर्भर है। मैं जेल गया हूं, मेरा रिकॉर्ड है। सिर्फ सफाई कर सकता हूं। इंटरव्यू में मैंने कहा था पेई समूह क्षमता को देखता है और कुछ नहीं। पत्नी जी, आपने पहले ही अपनी क्षमता दिखा दी है। पेई समूह किसी भी प्रतिभा को नहीं दबाएगा, लेकिन मैं आपके चुनाव का भी सम्मान करता हूं। इंटर्न के लिए शैक्षणिक योग्यता चाहिए। पत्नी जी, आप मार्केटिंग विभाग में रिपोर्ट कर सकती हैं। ऑफिस खत्म। शेनवायु, लिंजी, क्या बात है? कुछ दिनों में सफाई कर्मचारी से इंटर्न बन गई। तुम्हारे पास वाकई तरीके हैं। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। मैंने पूछताछ कर ली है। यिन या तुमसे शादी कर रहे हैं, बस जिम्मेदारी की वजह से। और तुम्हारा बच्चा, वो बिल्कुल भी यिन नियन भिया का नहीं है, वह एक बेगैरत की औलाद है। अपनी जुबान संभालो, मेरा बच्चा बेगैरत नहीं है। बेगैरत नहीं है तो बताओ, बच्चे का असली बाप कौन है? मैं तुम्हें बताती हूँ। पेई परिवार किसी अज्ञात बेगैरत बच्चे को घर में नहीं आने देगा। इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है? शिनयू, तुम और तुम्हारा बेगैरत बच्चा जल्द ही पेई घर से बाहर हो जाओगे। हेलो, क्या तुम कह रही हो यह बच्चा बॉस पेई का नहीं है? मिस लिन, तुम जो कह रही हो वह सच है। बिल्कुल। समय के हिसाब से ये बच्चा जियाओ जी का होना चाहिए। भगवान की कृपा है, हमारे जी परिवार को वारिस मिल गया। तुम मुझे शेन्यू के बारे में सब कुछ बताओ। मैं उसे पेई ग्रुप से बाहर निकाल दूंगी। और फिर हिलना मत। जल्दी करो। तुम मुझसे चिपक गए हो। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि तुम शेनयू हो। जब मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा हूं, क्या मैं एक छोटी सी शर्त रख सकता हूं? ठीक है, बताओ। क्या शर्त? आगे से मुझे बॉस पेई मत कहना। ठीक है, तो फिर क्या कहूं? बॉस पेई के अलावा बस बॉस पेई नहीं, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है बॉस। तुम बॉस पे मुसीबत हो गई। कोई मैडम को हत्यारा बता रहा है। इंटरनेट की बातें पेई ग्रुप को प्रभावित नहीं करेंगी।
लेकिन लेकिन कोई मैडम को ऑनलाइन बुली कर रहा है। पेई ग्रुप की तरफ से उन्हें लीगल नोटिस भेजो 2 मिनट के अंदर। शेन यू के बारे में कोई खबर नहीं देनी चाहिए। जी बॉस पे हाल ही में अफवाह फैल रही है कि आपने शेन यू से चुपके से शादी की है। क्या ये सच है? आपने एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति से शादी क्यों की? क्या आप जानते हैं कि आपकी पत्नी एक हत्यारा है? शिनवायु 2 शब्द मेरे यहां हमेशा निर्दोष हैं। शिनवायु कोई बात नहीं, मैं यहां हूं। पेयिनियन, अगर मैं तुम्हें उस 7 साल की बात बताऊं, क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? वो 7 साल बहुत बदहाल थे, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? 7 साल पहले मेरी माँ एक्साई गुओक्वान से मिली। वह एक्साई परिवार में शादी करना चाहती थी। एक्साई गुओक्वान का बेटा मुझे परेशान करता था। उन्होंने आंखें मूंद लीं, उसे बढ़ावा दिया, वह मुझे बलात्कार भी करना चाहता था। मेरी माँ को सच पता था, लेकिन उसने मुझ पर जानबूझकर हत्या का आरोप लगाया। मुझे अत्यधिक आत्मरक्षा के लिए 7 साल की सजा हुई। जेल में मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं, तो मैंने लीली को जन्म दिया। क्या तुम्हें इससे फर्क पड़ता है? शिनवायु, वो अंगूठी जो तुम पहले पहनना नहीं चाहती थी, क्या अब पहनोगी? मैं तैयार हूं, और तुम्हें मेरा विश्वास करने के लिए धन्यवाद। माफ करना, मैं देर से आया। कोई विश्वास नहीं करना चाहता था। उन्होंने कहा मैंने मर्दों को लुभाया, कम कपड़े पहने, मुझे नीच कहा। मैं सिर्फ खुद को बचा रही थी। सब क्यों कहते हैं मैं गलत थी? माफ करना। तुम लोग कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर तुम्हारे शरीर में शिनवायु जैसा खून नहीं होता, मैं तुम्हें मार डालता। शनवायु, क्या उसने तुम्हें भेजा है? ये कमीनी। अगर तुम्हारे मुंह का काम न होता, मैं तुम्हें बोलने के लिए मजबूर कर देता। बोलने नहीं देना, बस उस दिन बोलने देना, ले जाओ। जी क्या हुआ? कुछ नहीं। ये क्या है? तुम उस समय बहुत खुश लग रही थी। वो तब की बात है जब मैंने हुआकिंग यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। उज्जवल भविष्य, खुशहाल जीवन, जब तक। ये तुम्हारी गलती नहीं थी। मैं उन सबको सबक सिखाऊंगा जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। चलो। शनवायु, तुम्हें कंपनी में वापस आने की शर्म नहीं आती? पे कंपनी का कर्मचारी होने के नाते मैं क्यों नहीं आ सकता? तुम्हारा आपराधिक रिकॉर्ड पेई कंपनी को लगभग बर्बाद कर देता। पेई परिवार इतनी छोटी बात से प्रभावित नहीं होगा। यिन नियन भैया, वह एक हत्यारिन है। हत्यारिन पेई परिवार की प्रेसिडेंट पत्नी कैसे बन सकती है? इससे पेई परिवार की छवि को कितना नुकसान होगा? हाँ बॉस पे, आपको कंपनी के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारे पेई परिवार के हजारों कर्मचारी आप पर निर्भर हैं। बॉस पे, आप सिर्फ एक औरत के लिए पूरे पेई परिवार और हम सबको बर्बाद मत कीजिए। लगता है शेयर होल्डर्स को अपनी सीटें बहुत आरामदायक लग रही है। मुझे मैनेज करने की हिम्मत कर रहे हैं। यिन नियन भैया, हम तो पेई परिवार की भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं। लिंजी, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन शायद आपको निराश होना पड़ेगा। आपका क्या मतलब है? अभी ऑनलाइन खबरें देखो। शेनयू के मानव हत्या केस की पुनः सुनवाई समाप्त। पर्याप्त सबूत मिले। घोषणा, शेनयू को 7 साल पहले गलत तरीके से जेल भेजा गया था। 16.5 लाख रुपए का मानसिक क्षतिपूर्ति मुआवजा। सबने सुन लिया। मेरी पत्नी निर्दोष है। ये
ये कैसे संभव है? आप बार बार पेई परिवार की भलाई की बात करते हैं, लेकिन ऑनलाइन मेरी पत्नी के खिलाफ अफवाहें फैलाकर पेई परिवार को बदनाम किया। लिन जी, आपका क्या इरादा है? यिन यन भैया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरे पापा की खातिर मुझे इस बार माफ कर दो। बहुत देर हो चुकी है। लिन मन युए, तुमने अच्छा काम किया है। जल्दी वापस आओ और शर्मिंदा मत करो। और तुम लोग बॉस पे, हम भी चिंता में गलती कर बैठे। पेई परिवार में उनके पदों से हटाओ। जी। शेन्यू, अब कंपनी में कोई नहीं बचा। उनका काम। मुझे सौंप दो। ठीक है। बचाओ मुझे, बचाओ। माफ कर दो, बचाओ। लिन क्यू होंग। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम माँ को माफ कर दो। झूठी गवाही के लिए मुझे 3 साल की सजा सुनाई गई है। तुम माँ के लिए क्षमा पत्र लिख दो, मैं तुम्हें विनती करती हूँ। मैं जेल नहीं जाना चाहती। तुम चाहती हो मैं क्षमा पत्र देकर तुम्हारी सजा माफ कर दूं? मैं तुम्हें बता दूं, ये कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने 20 साल तक तुम्हें पाला है। इन 20 सालों ने मुझे और पक्का कर दिया। तुम माँ बनने लायक ही नहीं हो। जिस दिन तुमने मुझे जेल भेजा, उसी दिन से तुम मेरी माँ नहीं रही। तुम पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी। मैं लीली के साथ अच्छे से रहूंगी, एक अच्छी माँ बनकर। तुम शनवायु हो। मिसेस ढो। ये 8 अरब हैं। माँ, दादी हमें पसंद नहीं करती। क्या आप चाहती हैं मैं पैसे लेकर चली जाऊं? पैसे लो, मेरे बेटे को छोड़कर मत जाओ। 30 साल में पहली बार बहू मिली है, और अचानक इतना बड़ा पोता भी। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्या पैसे कम हैं? मैंने तुम्हारे लिए और तोहफे भी रखे हैं। कृपया ये नियन को मत छोड़ना। ये मैंने अभी खरीदा है, फायरफ्लाइज ग्लो ज्वेलरी। दुनिया में सिर्फ एक ही सेट है, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही। ये मैंने 1000 करोड़ के कारीगर से बनवाया है, सुरक्षा लॉक। लीली सुरक्षित रहे। ये मैंने तुम्हारे लिए मैचिंग कपड़े लिए हैं, बहुत सुंदर। पोता प्यारा, तुम लोगों पर बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने तुम्हारे लिए दर्जनों प्रॉपर्टीज भी खरीदी हैं, और लीली के लिए कुछ अम्यूजमेंट पार्क भी। ये बहुत कीमती हैं, हम नहीं ले सकते। तुम हमारी पेई परिवार की बहू हो, ये तुम्हारा हक है। लेकिन ये माँ का प्यार है, स्वीकार कर लो। लीली, दादी के साथ बाहर जाना चाहती हो? माँ, क्या मैं दादी के साथ बाहर जा सकता हूँ? जाओ। अरे वाह, अच्छा बच्चा। काश ये सच में यिनियन का बच्चा होता। दादी संभल कर। मेरे एक्साई परिवार का बच्चा किसी और को पापा नहीं कहेगा। किसने सोचा था शनफायु का केस पलट जाएगा? लिन परिवार भी दिवालिया हो गया। मैं अभी एक्सायो जी के बच्चे को ले जा रहा हूं। लेकिन बॉस पेई, माँ को लीली बहुत पसंद है, चिंता मत करो। मुझे चिंता नहीं है, मैं सच कहना चाहता हूँ। दरअसल लीली। बेटा, 2 अजनबी आए हैं लिली को ले जाने के लिए। रो क्यों रही हो? मैं तुम्हारा दादा हूं। मैं तुम्हें घर ले जाकर पूर्वजों से मिलवाना चाहता हूं। मुझे छोड़ दो, मुझे मम्मी चाहिए। लिली कहती है कि वह तुम्हें नहीं जानती, उसे छोड़ दो। लिली, मम्मी, तुम लोग क्या कर रहे हो? लिली को छोड़ दो। तुम यह जहरीली औरत, हमारे जी परिवार का बच्चा पैदा करके। यह तुम्हारा सौभाग्य है, तुम उसे जी परिवार में वापस नहीं जाने दे रही। तुम बस हमसे बदला ले रही हो। जी परिवार का बच्चा। लिली जी हाउ जी का बच्चा नहीं है। अगर ये जियो जी का बच्चा नहीं है, तो फिर किसका है? बॉस भाई, देखो ये शेन यू कितनी बदचलन है, इतने सारे मर्दों के साथ। ये भी नहीं जानती कि बच्चा किसका है। तुम जैसे लोग पेई परिवार में शादी करने के काबिल कैसे हो सकते हैं? बॉस पेई परिवार की इतनी बड़ी संपत्ति,
क्या जी परिवार के बच्चे को दे दी जाएगी? जी परिवार को मुफ्त में? शेन यू का बच्चा मेरा बच्चा है, कोई भी उसे ले नहीं जा सकता। बॉस पे, तुम्हारी ताकत चाहे जितनी भी हो, चाहे जितना भी दूसरों का बोझ उठाना चाहो, तुम हमें जी परिवार के बच्चे को वापस लेने से नहीं रोक सकते। मुझे लगता है तुम लोग पागल हो गए हो, बच्चे को भी छीनने की हिम्मत कर रहे हो। लिली, मम्मी, लिली को दर्द हो रहा है। जल्दी अस्पताल ले चलो। अगर लिली को कुछ हो गया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैंने डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कह दिया है, रिजल्ट आते ही हम लिली को ले जाएंगे। मरीज को बहुत ज्यादा खून की कमी है, ब्लड बैंक में खून कम है। तुम में से कौन भी ग्रुप का है जो तुरंत खून दे सकता है? डॉक्टर, मेरा खून लो, मैं बच्चे का दादा हूँ। क्या तुम्हें थोड़ी भी मेडिकल जानकारी नहीं है? हम रिश्तेदारों से खून लेने की सलाह नहीं देते। मेरा खून लो, मेरा ब्लड ग्रुप उसी के साथ मेल खाता है। नहीं, उसका खून नहीं ले सकते। पहले लिली को बचाओ। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। नहीं, तुम्हारा खून नहीं ले सकते। तुम बच्चे के पिता हो। तुम क्या कह रहे हो? लिली ये नियान का अपना बेटा है। पेई कंपनी के कर्मचारियों के रिकॉर्ड की पूरी तरह जांच करो। बी ग्रुप के कर्मचारी तुरंत पैसे के बदले खून देने आए। ये नहीं हो सकता। बच्चा निश्चित रूप से जियो जी का है। तुम ये बच्चलन औरत अभी भी हमें धोखा देने की कोशिश कर रही हो। उसने मुझे छुआ तक नहीं। वह बॉस पेई का भी नहीं हो सकता। तुम लोग उस समय एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। मेरी और मेरी पत्नी की बातों में तुम्हारा क्या लेना देना? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। यह तुम्हारी डीएनए जांच है जो दिखाती है कि तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरे सामने मेरे इंसान को धमकाने की हिम्मत करते हो? बॉस पे, मैं लीली का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? मैं अभी जा रहा हूँ। तुम ठीक हो? तुमने मुझे क्यों धोखा दिया, कहा कि लीली मेरी बच्ची नहीं है? मैं नहीं चाहती कि तुम जिम्मेदारी की वजह से हमें स्वीकार करो। शनवायु, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारी और लीली की कितनी देखभाल करना चाहता हूँ? बेवकूफ बच्चे, हम सच में तुम्हें और लिली को पसंद करते हैं। मरीज खतरे से बाहर है। अब उसे सामान्य वार्ड में रखा जाएगा। मत जाओ। सात साल से मजबूत बनने की कोशिश कर रही हो, अब थक गई हो ना? लीली को मेरी जरूरत है। तुम्हें भी मेरी जरूरत है। लिली, मम्मी, मैं नहीं चाहती कि बुरे लोग मुझे ले जाए। लिली, चिंता मत करो, मम्मी तुम्हें बुरे लोगों के पास नहीं जाने देगी। मम्मी, यह कहाँ है? यहाँ। यह पापा का घर है। पापा? क्या पेई अंकल पापा है? हाँ, वह तुम्हारे पापा हैं। बहुत अच्छा, लिली के पास पापा है। और वह भी पेई अंकल, इतने अच्छे पापा। तो क्या हम अब पापा के पास चले? हाँ। पापा। दादी। अच्छी बच्ची, आखिरकार हमारा परिवार एक साथ हो गया। जल्दी आकर खाना खाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में अभी भी कुछ है। मैंने बहुत देर तक ढूंढा, सोचा कि खो गया, लेकिन वह तुम्हारे पास था। जो करना चाहते हो करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन लिली, मैं अभी भी एक अच्छी मां बनने की कोशिश करना चाहती हूँ। मां बनने से पहले पहले खुद को बनो, फिर दूसरों की कोई और भूमिका निभाओ। मम्मी। माँ, ग्रेजुएशन की शुभकामनाएं। ग्रेजुएशन की शुभकामनाएं मैडम।